एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अटल 24 जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक अनोखा का सेशन लेकर के आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि अगर एफिडेविट में झूठ बोला गया, तो उसका कानूनी नतीजा क्या होता है। आप सभी को बताना चाहूँगी ये जो एफिडेविट हो, जिसको हिंदी में हलफनामा कह देते हैं, शपथ पत्र है, ये कानूनी दस्तावेज होता है जिसका उपयोग किसी गवाह का या किसी अदालती कार्रवाई में किसी पक्ष द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई को सत्यापित करने के लिए। अब इसके सत्य और सटीक होने की शपथ ली जानी चाहिए और नोटरी पब्लिक या अदालत के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित होना चाहिए। हलफनामा में दिए गए गलत बयान के कारण बयान देने वाले व्यक्ति को झूठी गवाही का दोषी पाया जा सकता है। भारत में अगर मैं एफिडेविट की बात करूं तो हलफनामे यानी कि एफिडेविट को नियंत्रित करने वाला कानून है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आप सभी को पहले बताना चाहूंगी एफिडेविट की परिभाषा क्या होती है और पत्र की परिभाषा क्या होती है। देखिए, हलफनामा एक लिखित दस्तावेज होता है, किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष सत्य और सटीक होने की शपथ दिलाई जाती है तो कानून द्वारा शपथ दिलाने के लिए अधिकृत हो। इसका उपयोग किसी बयान या तथ्य को सत्यापित करने के लिए अदालत में किया जाता है। हलफनामे का उपयोग अदालती कार्रवाई में साक्ष्य प्रदान करने या अन्य कानूनी मामलों के लिए भी किया जाता है। हलफनामे पर आमतौर पर नोटरी पब्लिक या अदालत के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में प्रतिज्ञा द्वारा हस्ताक्षर। तो आपको बताना चाहेंगे कि भारत में शपथ पत्र में गलत बयान देने के क्या परिणाम होते हैं। तो भारत में शपथ पत्रों को नियंत्रित करने वाला कानून आपको बता दिया कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है। अगर हिंदी में बोलूं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है ये कहता है कि जो किसी भी मामले की सच्चाई बताने के लिए कानूनी रूप से शपथ पत्र या फिर विज्ञान से बंधा हुआ है, अगर गलत बयान देता है, अपने हलफनामे में झूठी गवाही के अपराध का दोषी हो जाता है। गलत बयान देने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा धारा 191 में कहा गया है कि यदि हलफनामे में गलत बयान देने वाला व्यक्ति किसी अन्य अपराध का दोषी है तो अदालत उसे ऐसी सजा भी दे सकती है तो उसके अपराध के लिए प्रदान की जा सकती है। ये बात आपकी आईपीसी इंडियन पिनल कोड में दी गई है। इसके साथ साथ अगर मैं धारा 193 की बात करूं तो उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी हलफनामे या किसी अन्य दस्तावेज में गलत बयान देता है, यह जानते हुए भी कि यह झूठा है, उसे 3 साल की अवधि के लिए कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों ही चीजें हो सकती। अब आप सभी को बताना चाहूंगी झूठे बयान देने के ना गंभीर परिणाम होते हैं। जैसे कि स्थिति की बात कर लेते हैं, मान लीजिए पहले स्थिति में यदि किसी अदालत ने किसी पक्ष को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है तो ऐसे मामले में झूठा हलफनामा दायर करना अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धारा 2 क्लॉज सी के अनुसार दंडनीय है। झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना आपराधिक अवमानना करने के रूप में भी माना जाता है और अदालत की अवमानना के लिए सजा का प्रावधान है जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। एक और सिचुएशन है जहां पर यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से झूठा शपथ पत्र दाखिल करता है तो उसे झूठा साक्ष्य देने के लिए आईपीसी में भारतीय दंड संहिता की धारा 191, 193, 195 और 199 के तहत दंडित किया जा सकता है। झूठा हलफनामा दाखिल करने पर 3 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। और तीसरी सिचुएशन है यदि किसी अर्ध न्यायिक कार्रवाई में क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में झूठा हलफनामा दिया जाता है तो एक सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की जा सकती है और उसके बाद बहुत सारी ऐसी जहां पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो भारत में एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी कि भारत में शपथ पत्र को कौन नोटरीकृत कर सकता है। तो देखिए, आप अपने दस्तावेज को कानूनी कार्यालयों में, बैंक में या रसद प्रदाताओं की अन्य सुविधाओं में सार्वजनिक नोटरी द्वारा नोटरीकृत करवा सकते हैं। के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए वे कागज को पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है और तदनुसार इसे नोटरीकृत करा जाए। एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के पास इसका अधिकार और नोटरी स्टाम्प भी नहीं होता है। अब इस बात पर निर्भर करता है कि किन कारणों से शपथ की आवश्यकता है या शपथ ली जानी चाहिए। हालांकि अधिकृत नोटरी द्वारा उचित रूप से प्रमाणित किए गए शपथ किसी भी कारण से शपथ लेने वाले उद्देश्य का निष्पादक को प्रमाणित किसी शपथ पत्र को केवल नोटरी पब्लिक द्वारा या नोटरीकृत किया जाना चाहिए, अन्यथा इसे प्रमाणिक नहीं माना। तो इस प्रकार की सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल
अड्डा 24/7 जुडिशरी के हम सारी बातें आपको यहीं पर यूँ ही बताते रहेंगे। तो आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।